सीजी भास्कर, हर खबर घर तक। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके सामने वीना दुबे सीजी भास्कर से, और मेरा साथ इस वक्त दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। इस वक्त मैं जिला मुख्यालय में खड़ी हुई हूं। जिला मुख्यालय में आज मंगलवार का दिन है और दोपहर हो चुकी है, लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही हमारी नजर पड़ी कलेक्ट्रेट परिसर में, ये देखने को मिला कि भारी संख्या में विधायक देवेंद्र यादव के साथ भिलाई महापौर नीरज पाल और कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे जिला मुख्यालय में एकत्रित हो रहे हैं। अभी यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में काफ़ी सारे कांग्रेसी जो हैं, मैं चाहूँगी आप दिखाएं कि काफ़ी सारे कांग्रेसी जो है वो जिला मुख्यालय में मौजूद हो चुके हैं। विषय की अभी मुझे जानकारी नहीं हो पाई है, किस विषय को लेकर के पहुंचे हुए हैं और आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जिला मुख्यालय में अपनी बातों को लेकर के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को पहुंचना पड़ा है। उनका साथ देने के लिए तमाम कांग्रेसी इस वक्त जिला मुख्यालय में मौजूद है। अभी हम जब वो आएंगे बाहर तो उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जिला मुख्यालय में पहुँचने का विषय क्या था। देखिए, जिस तरीके से पिछले 1.5 वर्षों से नगर निगम में काम हो रहा है, उससे जनता अत्यधिक परेशान है। हमारे सभी जागरूक जनप्रतिनिधि निरंतर सुशासन तिहार हो या जनदर्शन हो, हर विषय को, जनता के विषय को प्रशासन के सामने रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की रुचि दिख नहीं रही है। नगर निगम कमिश्नर पूरी तरह से फेल है। वो नगर निगम के अंदर लोगों से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते और जनता से मिलते नहीं है, जिसके कारण जनता में काफी आक्रोश है। गर्मी निकल गई, पानी को लेकर लोग परेशान रहे, बोर तक के काम नहीं हुए। आने वाले समय में बरसात है, डेंगू का प्रकोप हमारे शहर ने पहले भी झेला है, लेकिन उसको देखते हुए जो नीति बननी चाहिए, उस नीति को बनाने में नगर निगम का प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। इस सब को देखते हुए आदरणीय मेयर साहब और हमारे जिला अध्यक्ष जी, सभी MIC मेंबर, सभी पार्षदों के नेतृत्व में हम लोगों ने जिला प्रशासन से चर्चा की है और उन्हें ये कहा है कि महापौर परिषद के जो अधिकार है, नगर निगम के सामान्य सभा के जो अधिकार है, उसका निरंतर हनन नगर निगम कमिश्नर द्वारा किया जा रहा है। अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। EWS के जो हमारे चिन्हित जगह है जिसमें गरीब लोगों का आवास बनाया जाना है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। ये सभी चीजों पर हमने अवगत कलेक्टर साहब को कराया है और हमने ये भी कहा है, अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो आने वाले समय में हम प्रशासन के खिलाफ कोर्ट पर भी जाने पर बाध्य होंगे। हम जरूर जाएंगे, लेकिन जनता की आवाज को हम पूरी तरह से रखेंगे। उस नियम कायदों को ताक पे रखकर नियम अधिनियम के बाहर जाकर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जो कि ना एक्ट में कहीं इसका उल्लेख है, ये कानूनन भी गलत है। तो आज हम ये सारी बातें क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि ये कहीं ना कहीं जाके रुकेंगी, लेकिन वो बढ़ती जा रही हैं, तो इसीलिए आज हम कलेक्टर साहब को ये सारी जानकारी हम देने आए हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमको जो बात राज्य शासन को पहुंचानी है, नगर निगम की अगर कोई कहीं बात रखनी है तो उसके लिए हमको राज्य शासन तक बात पहुंचानी है, और कलेक्टर साहब राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में इस शहर में है। तो आज हमने कलेक्टर साहब को सारी बातें बताई है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि जल्दी ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मूलभूत के पैसे को ना देना कि निश्चित रूप से दबाव में काम कर रहे हैं, ये तो प्रतीत होता ही है, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो जिस पद पे है वो उसके लिए कानूनन जो हमारा नगर निगम अधिनियम है उसमें सबका कर्तव्य और अधिकार दिए हैं। उससे बाहर जाकर अगर कोई काम कर रहा है, या तो उसको उसकी बात अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी नहीं है, या फिर किसी का दबाव है, निश्चित रूप से। अभी आपने देखा कि बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय में कांग्रेस के विधायक, महापौर, अध्यक्ष के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण जो थे वो जिला मुख्यालय में पहुंचे थे। निश्चित तौर पर विषय क्या था मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विषय अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब विषय की जानकारी मुझे हो चुकी है। जिला मुख्यालय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के पहुंचने का मुख्य कारण था भिलाई के जो कमिश्नर है उनकी कार्य प्रणाली। जी हाँ, भिलाई निगम के जो कमिश्नर है उनकी कार्य प्रणाली पर जनता ही नहीं बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों पार्षद
अब उंगली उठाने लगे। उनका कहना है कि जिस तरीके की उनकी कार्य प्रणाली है भिलाई कमिश्नर की, उससे जनता संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश भी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि भिलाई कमिश्नर जो थे उनके खिलाफ में लगातार मेरे ख्याल से 5 से 7 दिनों तक पार्षदों ने प्रदर्शन भी किया था और प्रदर्शन के बाद उन्होंने भिलाई कमिश्नर को हटाने की मांग की थी। उसी विषय को लेकर के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे और उन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप से जिलाधीश के समक्ष रखी है। जिलाधीश ने सभी कांग्रेसियों को आश्वासन दिया है कि तत्काल ही सभी विषय की जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी उचित निष्कर्ष निकल कर आएगा उस पर अवश्य कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल कांग्रेसी विधायक महापौर ने अपनी बातें जो है शिकायत के तौर पर जिलाधीश के समक्ष रख दी है। अब देखना होगा कि विपक्ष ने जिस तरीके से बात रखी है उस पर जिलाधीश कितना कार्य करते, क्या इस विषय को जिलाधीश गंभीर होंगे और भिलाई कमिश्नर पर कोई कार्यवाही की जाएगी, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।